तो आज का अपना वार्तालाप इस एक बड़े ही इंटरेस्टिंग तथ्य पर आधारित है, जो आज समाज के कई सारे समुदाय, कई सारे परिवार, कई सारे घरों का हिस्सा है। इस चीज़ का नाम है डिप्रेशन। ये एक ऐसी बीमारी है जो बातों से उत्पन्न होती है, तो इसका समाधान भी बातों पे ही है। और ये ऐसी चीज़ है जो जाने अनजाने हर एक घर में हर रोज़ पैदा होती है और हर रोज़ ख़त्म भी हो जाती है। अब चाहे ये चीज़ अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन, दादा दादी, ताता ताऊ, नाना नानी, मामा मामी या किसी भी समाज के हिस्से से, किसी फ्रेंड से, कहीं से भी आए, हर रोज़ आती है। ऐसे कई सारे कारण छोटे मोटे स्तर पर हर रोज़ अपने सामने आते हैं। कुछ दिमाग से निकल जाते हैं, कुछ दिमाग में रह जाते हैं। अब जो दिमाग में रह जाते हैं उसका हम किसी से डिस्कशन करते नहीं, किसी के सामने शेयर करते नहीं, तो एक बड़े ही बुरे और बृहद रूप में डेवलप हो जाते हैं। इस डेवलपमेंट को रोकने के लिए, जो एक नेगेटिव डेवलपमेंट है, इसको रोकने के लिए क्या हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए? क्या हमें ये सारी बातें किसी के सामने रखनी चाहिए? इस बारे में हम सोचें, क्योंकि किसी के सामने अगर हम रखेंगे तो ये उचित है और सही भी। और अगर आप नहीं रख पाते हैं तो क्या आप सल्यूशन ढूंढ सकते हैं? तो सर्वप्रथम हमें इसमें ये सोचना चाहिए कि ये बातें आ क्यों रही हैं। अपनी ऐसी कौन सी आकांक्षाएं थी जो पूरी नहीं हुई? हमने किसी से कुछ आशा लगा रखी थी, कुछ एक्सपेक्टेशन थी, उसमें वो खरा नहीं उतरा और हमें डिसअपॉइंटमेंट मिला और हम उसी से अपने आप को नर्वस या डिप्रेस फील करने लगे। या इसके और भी कारण हो सकते हैं। हो सकता है हमने पास्ट में कुछ किया हो और तब हम जब कर रहे थे तब हम सही मान के कर रहे थे और आगे जाके हमें पता चला कि वो गलत था और आज हमें उस चीज़ का पश्चाताप हो रहा है और जब हम कोई अच्छा काम शुरू कर रहे हैं तो वो चीज़ अपने दिमाग में आके कहीं ना कहीं धक्का मार रही है और डिप्रेशन का रूप ले रही है। या किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम को लेकर के प्रेशर हो सकता है। वो उसे सोचे कि मैं तैयारी किया था, उतने अच्छे से नहीं किया था और एग्ज़ाम आ गया, मेरे पास टाइम नहीं है, अब कैसे करूं, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, कैसे हैंडल करूं। या किसी एम्प्लॉई का अपने कंपनी में काम करते हुए वर्कलोड की वजह से, या किसी बिजनेसमैन का बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव की वजह से, या किसी भी कारण से डिप्रेशन आ सकता है। क्योंकि ये आज समाज के हर एज ग्रुप का हिस्सा है। चाहे आप चिल्ड्रन की बात करें, युवाओं की बात करें या वृद्धजनों की बात करें, हर जगह इसकी कुछ ना कुछ साख मौजूद है। अब इसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो, अगर आप सोचें तो इसको दूर करने की बस एक चीज़ आती है, वो है एक्सेप्टेंस। पहले तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि जो आज डिप्रेशन है या कोई भी जो परेशानी वाली चीज़ें हैं वो किसी और की वजह से नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई चिंटू मिंटू कुछ अपने परिवार या समाज या कहीं का आया हो और उसने कुछ बोला हो, हमें बुरा लग गया हो, या उससे हमने कुछ एक्सपेक्टेशन रखी हो, या हमने उसके साथ कुछ गलत कर दिया हो और आज हमें पश्चाताप हो रहा हो, या कुछ और कारण हो सकते हैं तो उसकी वजह से उत्पन्न हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं। पहले आपको ये स्वीकार करना है कि आज जो आप जीवन जी रहे हो, आज आप जिस स्टेज पर हो, उसका कारण आप खुद थे, वही उसका कारण थे। पहले तो ये स्वीकार करिए। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं पास्ट में एक मिस्टेक कर दिया, उस टाइम पे मुझे सही लग रहा था जो कि गलत था, और मैं आज अपने आप को बोल रहा हूँ कि मैं उस टाइम पे गलत था, गलती से गलती हो गई। आप उस टाइम गलत थे ऐसा नहीं है, और आप अगर बोल रहे हो कि उस टाइम गलत सही थे, वो ऐसा भी नहीं है। तो पहले खुद स्वीकार करो, खुद को समझो। अगर आप उस टाइम पे, आज अगर आप सोच रहे हो कि आज गलत हो, तो उस टाइम पे गलत थे तो आज गलत हो, पहले तो स्वीकार कर लो।
कि मैं गलत था नहीं, मैं गलत हूँ, मैंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की थी जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम्स आई और आज मैं उसका पश्चाताप कर रहा हूँ। तो सारी सिचुएशन मेरी खुद की क्रिएट की हुई है। पहले तो आप अपने डिप्रेशन की जिम्मेदारी खुद लो, तभी तो आप इससे फाइट कर पाओगे। दूसरी चीज इसमें आती है कि क्या डिप्रेशन में उलझे रह के, इसी के बारे में सोचकर, परेशानियों में उलझे रह के, सिर्फ परेशानियों के बारे में सोच के, उनके समाधान से हट के, उसी में उलझन की एक उधेड़ बुन में लगकर उसमें टॉप करके चलना सही है, या अपने काम की तरफ फोकस करके कुछ डाइवर्जन खुद को देकर कि डिप्रेशन से मन को हटाकर जो अपने काम है उस पर अपना मन को कैसे केंद्रित करके और उस स्थिति को एक अलग दिशा में ले जाके कंट्रोल कर सही दिशा में टॉप करना सही है। क्या हम इतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते? क्या हम अपने मन को इतना सही रास्ता नहीं दिखा सकते? क्या हम ये नहीं सोच सकते कि एक काम, अब चाहे आप स्टूडेंट का इसमें एग्जांपल ले लें कि जैसे उसके बाद 3 सब्जेक्ट हैं, मतलब 3 काम हैं, 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट, डिपेंड करता है मेजर सब्जेक्ट कौन से हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट एक मेजर सब्जेक्ट को सॉल्व करना चाहता है और उसके पास 2-3 सब्जेक्ट का और प्रेशर दिमाग में एट द सेम टाइम आ जाए, तो क्या वो इस सब्जेक्ट पे फोकस कर पाएगा? या कोई अलग सब्जेक्ट करे तो इस सब्जेक्ट का उस पर असर दिखेगा। अगर वो इसके बारे में सोचे, उसको सॉल्व करे, उसको सॉल्व करे, इसके बारे में सोचे, क्या इस चीज से ज्यादा आउटपुट आएगा? या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ढंग से पकड़ के बाकी सब्जेक्ट को बिंदास इग्नोर कर एक पर ज़्यादा फोकस करने पे ज़्यादा आउटपुट आएगा? क्या एग्ज़ाम को हम सारी बातों और सारी दुविधाओं को दिमाग में रखकर अपने आप को एक डिप्रेशन वाली स्टेज में लाकर, परेशानी वाली स्टेज में लाकर उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करें, या कुछ अलग तरीका अपनाया जाए? अब एग्जाम में या किसी और वर्क में डिप्रेशन क्यों आता है? क्योंकि हम उसके रिजल्ट पर फोकस करते हैं। क्या रिजल्ट पर फोकस करने से, परिणाम पर फोकस करने से अपनी जो परफॉर्मेंस है उसमें वृद्धि होगी, या अपने कर्म पे फोकस करने पे वृद्धि होगी? खुद सोचिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा।